हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट को लेके काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। काफ़ी कैंडिडेट का कहना है कि सर फीस तो हम लोगों की रिफ़ंड हो गई है और फीस उन्हीं लोगों की रिफ़ंड हो रही है जिनका मतलब एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। और कुछ लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और काफ़ी लोग देखिए ये जो 400 रिफ़ंड का यहाँ पर मैसेज आ रहा है तो काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर भेजे हैं और इनमें देखिए सभी का अलग अलग अकाउंट नंबर भी है। तो आप लोग खुद यहाँ पे देख लीजिए कि पहले तो आप लोगों को हम दिखा भी देते हैं। देखिए जो जो मैसेज यहाँ पे आए हैं, देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट ने भेजा है जिनका देखिए 30/3/2026 को आया है, 400 रुपये है। उनका कहना है कि हमारा ग्रुप डी का फॉर्म का रिफ़ंड आया। दूसरे कैंडिडेट हैं यहाँ पे देखिए, इनका लास्ट में 86 है, इनको भी 400 रुपये का रिफ़ंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनका भी 30/3/2026 को ही आया है। और इस तरीके से बहुत से कैंडिडेट का हमारे पास देखिए यहाँ पे मैसेज आया, स्क्रीनशॉट। यहाँ पे देखिए इनका 95 है और यहाँ पे देखिए इनका भी 400 रिफ़ंड आया है। इनका 31/3/2026 को आया है, मतलब कुछ लोगों का कल का आया है, कुछ लोगों का आज का आया है। और यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे अकाउंट लिख के आ रहा है, फिर हैज क्रेडिट बाई, यहाँ पे देखिए सैलरी ऑफ आर यस, मतलब 400 रुपये, मतलब ये बताया जा रहा है कि आपकी सैलरी लिख के आ रहा है। और यहाँ पे देखिए JMCBSSBI के इसके तरफ से यहाँ पे भेजा गया है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ देखिए काफ़ी कैंडिडेट ने भेजा है और इस तरीके से उनका कहना था कि सर ये जो मैसेज आ रहे हैं या इस तरीके से आ रहे हैं तो क्या फ़ीस तो उन्हीं की रिफ़ंड होती है जो लोग एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो जिनका भी इस तरीके से रिफ़ंड आ गया है तो क्या वो लोग एग्ज़ाम पास नहीं आए, उनका ही रिफ़ंड हो रहा है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि ऐसा नहीं है। जो भी लोग इस तरीके से ग्रुप में अपना अपना स्क्रीनशॉट भेजे हैं तो वो लोग एक चीज़ ये क्लियर कर लें कि आपने टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था, आपने टेक्नीशियन का एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं किए होंगे तो उसकी फ़ीस रिफ़ंड आ रही होगी। क्योंकि देखिए जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है उसके पहले फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती है। तो देखिए कैंडिडेट यहाँ पे जैसे कट ऑफ को लेके कमेंट किया था कि जैसे हमने बताया था कि जब नॉन सीसीए बाहर होंगे तो काफ़ी कट ऑफ डाउन हो जाएगी। तो इन्होंने कहा है कि बस करो भैया, 40 मत करो, 41 वाले का रिफ़ंड आ गया है ओबीसी का एनएफआर से। मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि जैसे कुछ लोग जो 40 कट ऑफ बता रहे हैं तो आप लोग 40 ना बताइए, क्योंकि 41 नंबर पाने वाले कैंडिडेट का फ़ीस रिफ़ंड हो गया है, यानी उसका एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। तो इसका मतलब है 40-41 कट ऑफ कहीं नहीं जाने वाली। तो ये चीज़ें तो हम बार बार आपसे खुद ही कहते हैं कि किसी जोन में 40 कट ऑफ नहीं जाएगी। हो सकता है किसी जोन में 50 के आसपास देखने को मिल सकती है, जैसे रांची, पटना और अजमेर। बाकी जोन में 55 के नीचे भी कम चांसेज हैं। तो देखिए इनका एक लोगों ने रिप्लाई किया है कि रिफ़ंड जिसका भी आया है वो फेल पास का नहीं आ रहा है भाई, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुआ है सबका आएगा फ़ीस। तो इस तरीके से अलग अलग लोग अपनी मत दे रहे हैं और यहाँ पे आपस में कन्फ्यूजन भी लोगों में बन रही है कि जिनका भी इस तरीके से आ गया है तो उनको टेंशन बन जा रही है कि हमारा तो आ गया तो इसका मतलब हमारा निकलेगा, एग्ज़ाम क्लियर नहीं निकलेगा। इस तरीके से काफ़ी परेशान है। तो कुछ लोग उनको मतलब आश्वासन भी दे रहे हैं कि नहीं भाई, जो जो एग्ज़ाम में मतलब प्रेजेंट हो जाते हैं उन्हीं का फ़ीस रिफ़ंड हो जाता है, इसमें फेल पास से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें आप लोगों को हम क्लियर कर दें कि पहली चीज़ तो देखिए ग्रुप डी का अभी रिजल्ट नहीं आया तो ग्रुप डी का ये फ़ीस नहीं हो सकता है। अगर है भी तो भी इससे फेल पास का मतलब है कि ये कैसे आप लोगों को पता है कि आप फेल हैं या पास हैं जब रिजल्ट ही क्लियर नहीं किया गया है। और दूसरी चीज़ें आप लोग ये सोचने की कोशिश करिए, ये समझने की कोशिश करिए कि अगर जैसे जो पिछली बार एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट एएलपी का एग्ज़ाम दिया है, एएलपी में सीबीटी 1 अगर फेल हो गया तो उसका रिफ़ंड आ जाता है। अगर एएलपी में सीबीटी 1 पास कर जाता था, सीबीटी 2 में जाके फेल होता था तो उसकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं आती थी। मतलब आप एक भी स्टेज अगर पास कर जाते हैं तो आपका फ़ीस रिफ़ंड नहीं होता है। तो ये तो बिल्कुल अभी तक यही जानकारी थी सभी के पास कि जो भी मतलब फर्स्ट स्टेज पास कर जाता है उसका फ़ीस रिफ़ंड नहीं होता है। तो बिल्कुल इन भाइयों का कहना तो सही है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि प्रेजेंट से होता है तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग पास हो जाते हैं कैंडिडेट उनका रिफ़ंड नहीं होता है। और दूसरी चीज़ें, अब इसकी पुष्टि रोजगार 7590 नहीं करता है कि नहीं हाँ ये ग्रुप डी का ही आया है। ये हो सकता है टेक्नीशियन में आप लोग फॉर्म डाले हों, क्योंकि हर कैंडिडेट जो अप्रेंटिस है आईटीआई करके बैठा है तो वो लोग टेक्नीशियन का भी फॉर्म डाले हैं। टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है, उसमें जिनका नहीं हुआ होगा तो उसकी फ़ीस आई होगी। इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि लेवल 1 का ही आया है। तो आप लोग इससे बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जिनका भी रिफ़ंड आ गया है तो उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं अब वो तो एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं किए हैं, उनका तो अब नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से बिल्कुल भी परेशान ना हो और जल्द से जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिल
मिल सकता है। इस पर रेलवे काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, तो आप लोग इंतज़ार करिए और बिल्कुल भी फ़ीस रिफ़ंड से आपके रिज़ल्ट से कोई अभी लेना देना नहीं है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि नहीं लेवल 1 का ही आया है, और जो कैंडिडेट का अगर इस तरीके से आया है तो वो लोग ज़रूर रोज़गार 7590 में डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया, आप लोग उस पर बात करके अपनी पूरी जानकारी ज़रूर दीजिएगा कि आपने टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था। तब आपको क्लियर हो पाएगा कि ग्रुप डी का आया है या टेक्नीशियन का आया है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया ताकि ग्रुप में जो अभी हमने आपको यहाँ पे दिखाया था कि देखिए मतलब इस तरीके से कमेंटबाजी भी मतलब चल रही थी ग्रुप में, और सभी जगह डिस्कस भी कर रहे थे आपस में कैंडिडेट कि मतलब जिनका रिफ़ंड आ गया उनका रिज़ल्ट नहीं होने वाला है, कुछ लोग इस तरीके से। तो हमने कहा कि काफ़ी बच्चे इसके लिए पूछ भी रहे थे कि सर क्या जिनका रिफ़ंड आ गया वो फेल हो गए, तो इसके लिए हमने प्रॉपरली वीडियो बनाया कि ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। धन्यवाद साथियों।